नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं झारखंडी सोच से बीरा सिन्हा। मैं आज बात करूंगा महाकुंभ मेले की, जो अपने में अद्भुत है, अनूठा है। इस मेले में जोगी, हठजोगी, साधु सज्जनों के साथ देश विदेश के साथ साथ हमारे देश के नामी हस्तियां भी आए। पर आज मैं बात करूंगा एक ऐसे भक्त की जो वीर हनुमान का रूप धारण कर 1045 किलोमीटर बाइक की यात्रा करते हुए प्रयागराज पहुँचे और संगम में जाकर स्नान किया। तो चलिए मिलते हैं हमारे वीर हनुमान का रूप धारण कर जिन्होंने संगम में स्नान किया। सबसे पहले आप हमारे आराध्य श्री राम जी के सेवक वीर हनुमान का रूपक हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह, जी ग्राम सिजवा के रहने वाला हूँ, जी थाना बालीडीह, जिला बोकारो स्टील सिटी। ठीक। आप काम क्या करते हैं? काम हम अभी रेलवे में हैं, सीनियर टेक्नीशियन में। ओके। और एक आम आदमी ट्रेन से या गाड़ी से जाता है और संगम में स्नान करके साधारण रूप से आ जाता है। आपको ये विचार कहाँ से आया कि हम वीर हनुमान का रूप धारण कर कर जाकर संगम में स्नान करें? ये विचार मेरा एकदम अंतर दिल से आया। अच्छा। कहीं भी हम जाते हैं तो लगता है कि हम इसी रूप में जाएं और बाबा के दर्शन करें, चाहे धार्मिक अनुष्ठान में जाएं तो लगता है कि इसी रूप में हम जाएं। अपने आप में मेरा ये उत्पन्न होता है। जी जी। और ये रूप धारण करने में आपको किन लोगों ने सहयोग किया था? सबसे पहले तो हमारा माँ सजाती थी। जी बचपन में जब 12-13 साल की उम्र से हम रोल कर रहे थे जी। तो कभी कभी सजाने वाले नहीं रहते थे तो मेरा माँ मेकअप कर देती थी, हमको सजाती थी। एक दिन हम नहीं थे, एक साल, जी। तो मेरा बड़ा लड़का को तैयार करके भेज दी थी अखाड़े में। अच्छा, मतलब आप नहीं थे तो अपने पोता? हाँ, अपने पोता को अच्छा भेज दी अच्छा थी। अच्छा। और जैसे आपको हम देख रहे हैं कि आप कला संस्कृति से जुड़े हुए व्यक्ति लगते हैं, तो आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं? संस्था से तो नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन बुलाने से हम चल जाते हैं। अच्छा। कोई भी संस्था हमको बुलाते हैं तो हम चल जाते हैं। जी। और आपने जो बाइक से यात्रा की, तो आप अकेले थे कि और कोई व्यक्ति? मेरे साथ छोटा लड़का था मेरा, दोनों बाप बेटा गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाइक से आप प्रयागराज तक गए, फिर प्रयागराज से आप वापस आए, इसमें कहीं आपको कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं। जी। न खाने पीने का, न ठहरने का, सब जगह व्यवस्था एकदम दुरुस्त था हमारा। कहीं भी ठहर जाते थे तो लोग हमको पूरा मान इज्जत करते थे। रात कहाँ ठहरते थे? यहाँ से जब चले हम लोग बोकारो से 9 बजे, जी तो यूपी बॉर्डर में मोहनिया में रुके। जी। वहाँ शिव मंदिर था, मंदिर में दोनों बाबा बेटा आराम किए। फिर सुबह 9 बजे वहाँ से निकले, 2:30 बजते बजते प्रयागराज पहुँच गए। 25 को निकले थे? हाँ, कब? 24 तारीख को निकले थे। 24 को निकले, 25 को पहुंच गए। हाँ, ठीक है। फिर नहा धो के वहाँ से चले। 25 को रात को बनारस में रुके जी और 26 तारीख को फिर काशी विश्वनाथ मंदिर का ये करते हुए जी। फिर हम वापस 11 बजते बजते बगोदर पहुँचे रात को। आप अयोध्या नहीं गए थे? अयोध्या में तो बंद कर दिया, अच्छा अच्छा। कपाट बंद हो गया था। ऐसे भी 180 किलोमीटर वहाँ से है, हाँ। तो हम सोचे 2 दिन और इधर एक्सटेंशन हो जाएगा, इसलिए नहीं गए। बोले बाद में आके वहाँ जाएंगे। फिर सुनने में आ रहा है कि प्रयागराज में बहुत भीड़ है, तो आपको दिक्कत नहीं हुई? नहीं हुई, बिल्कुल नहीं? नहीं, एकदम बाइक हम सीधे घाट ले गए। वो घाट तक? घाट तक। अच्छा। शासन प्रशासन किस प्रकार योगदान दिया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मानी बहुत है। हमको तो बाबा शॉर्ट रास्ता मत, इधर से जाइए, आप इधर से जाइए, ऐसे बोल रहे थे। कुछ खट्टी मीठी यादें? खट्टी मीठी और क्या बोलें, सब तो मेरा खट्टी मीठी सबे है। और ये गदा किस चीज़ का बना हुआ है? ये गदा हमारा एक चचा है गांव में, जी। हमसे उम्र में छोटा है, लेकिन हम लोग वहाँ पहले ड्रामा वामा होता था हमारा गांव में, जी। तो जानते हैं, अच्छा कला है उनके पास, वही बना दिए थे। कम से कम 30-35 साल हो गया इस गदा का। 30-35 साल पुराना? 30-35 साल पुराना गदा है। किस चीज़ का है? ये फोम वाला रूई है 1 किलो अंदर में। अच्छा अच्छा। उसके बाद माने वही कागज़ है, सिर्फ कपड़ा। उसके बाद ये जब भी बनते हैं ये सेलो टेप साट देते हैं पूरा में। और कितना परत है सेलो टेप का नहीं कर सकते, और उखाड़ते नहीं है, उसमें साटते जाते हैं।
इसका ढांचा बन गया है, सेलो टेप खरीदते हैं और साट देते हैं। आपने जैसे बोला कि कोई बुलाते हैं तो चले जाते हैं, तो आपने कभी कोई मंच साझा किया है? कहीं आप गए हैं हाँ प्रोग्राम में? हाँ कहाँ कहाँ? गए हैं, जैसे टाटा चक्रधरपुर गए, हाँ। फिर आपका भंवरा में कम से कम 7-8 बार वहाँ उन लोग जागरण मंच है उन लोग का, हरे कृष्ण हरे रामा, जी। वो लोग बुलाते हैं तो जाते हैं। तो आप सिर्फ ही वीर हनुमान जी का रूपक लेते हैं कि और कोई देवी देवता का रूप ना और लेते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ वीर हनुमान का ही। सिर्फ वीर हनुमान का। जी। आपने साज श्रृंगार कहाँ करवाया? मेरा लड़का कर देता है साज श्रृंगार, जी। और कम से कम मेकअप करने में 6 घंटा समय लगता है। 6 घंटा? 6 घंटा लगता है। और स्नान करने के बाद धुलता नहीं है? स्नान करने के बाद स्नान करते हैं तो मन धुलता है, लेकिन इसमें 2 आदमी लगना पड़ेगा, फिर इसे अपने से नहीं धुलता है। हाँ। पूरा उसमें सर्फ ये ले करके, और मैंने जो है कि बोरा वाला जो अभी बोला है, प्याज वाला बोरा नहीं आता है, जी। उससे रगड़ना पड़ता है तब जाएगा। हाँ। नहाने में कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटा लगता है। और पूरा श्रृंगार करने में कितना टाइम लगता है? श्रृंगार करने में 6 घंटा। 6 घंटा। हाँ। कितना का तेल जला होगा? अभी तक 2200 रुपये का तेल जला है। 2200 रुपये का। हाँ और ये प्लेटिना बाइक से ना? हाँ हाँ। कृपया इनका बाइक भी दिखा दीजिए। यही बाइक है जिनसे बाबा जी प्रयागराज गए और प्रयागराज से फिर वापस घर जा रहे हैं। हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? और क्या कहेंगे हम। संगम में स्नान करने के बाद कैसा लगा आपको? बहुत आनंद हुआ, अंदर दिल से एकदम बहुत खुशी हुई मेरा मन में। और बहुत दिन से अब सोचे थे कि जब से महाकुंभ लगा तब से सोच रहे थे कब जाएंगे ऐसा लग रहा था। कभी सोच रहे थे ट्रेन से जाए, न कभी सोच रहे थे कैसे जाए। जब देखते लास्ट समय आ गया तब हमको इस रूप का धारण करना पड़ा और हम बाइक से चल दिए। जब रास्ते से आप गुजरते हैं तो लोग तो आपको देखते होंगे? खूब देखते भी हैं, चलते चलते वीडियो भी बनाते हैं। बच्चों का क्या रिएक्शन है आपको देखकर? बच्चों का रिएक्शन डरते हैं? नहीं, डरने वाले तो डरबे करेंगे, लेकिन जो नहीं डरते हैं वो देखते ही जय श्री राम जय हनुमान का नारा लगाते ही। हाँ, जिनके आराध्य हैं। हाँ, मतलब देखने के साथ ही जय श्री राम जरूर बोलते हैं हम लोग। जी। आप अपने परिवार के बारे में बताएं, कितने बेटे हैं, कितने बेटियां हैं? हम लोग 2 हैं जी। और मेरा 3 लड़के। सभी सिजवे में रहते हैं? जी। अभी तो रेलवे कॉलोनी क्वार्टर में रहते हैं। सिजवा वहाँ से 5 किलोमीटर दूरी है मेरा क्वार्टर से। आपने अभी कहा कि हम बेंगाबाद भी जाएंगे? जी, वो 5 तारीख को प्रोग्राम है वहाँ। क्या प्रोग्राम है वहाँ? वहाँ यज्ञ हो रहा है जी। तो कलश यात्रा में हम भाग लेते हैं। अच्छा, मतलब जहाँ है यज्ञ हो रहा है वहाँ आप? हाँ, कलश यात्रा के दिन हमको जुलूस में बुलाते हैं सब। जी। तो आप अगर कहीं यज्ञ हो रहा है और अगर आपको बुलाया जाए तो आप आ जाते हैं? हाँ। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रदीप जी हैं वे हनुमान जी का वेश धारण कर संगम में स्नान कर घर जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। और ये किसी भी धार्मिक स्थान में इसी रूप को धारण कर भाग लेते हैं। बरियारपुर में जब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, जी। और जब मैं बताया कि मैं आपका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, तो वहाँ के बच्चे लोग बोल रहे थे कि बाबा जी को पूँछ के बारे में ज़रूर पूछना। तो आप अपना पूँछ के बारे में बताएं, और इमामुल कृपया इनका पूँछ को दिखाएं। पूँछ के बारे में पहले हमारा गांव में छो नाच होता था जी। तो उस समय मेरा चाचा मैंने रोल करते थे महिषासुर का। जी। और जब मैं बचपन में रोल करने लगा ये हनुमान जी का, तो पूँछ वही बना दिए थे तार से। जी। तो वही हम वो तो डेथ कर गए बनाने। वो पूँछ कम से कम 8 साल 10 साल रहा मेरा। उसके बाद जब वो ये कर गए तो हमारा गांव में जो मूर्ति बनाते हैं जी। उनको ले जाके सब सामान दे देते हैं, वो बना देते हैं। उसको आइडिया बता दिया ऐसे ऐसे बनाना है, और उन्हीं का आइडिया से वो लोग बना दे रहा है। और पूँछ मेरा कभी नीचे नहीं होता है। जी। हमारा गांव में हमारा राम मंदिर वहाँ बोकारो में कम से कम 84 अखाड़ा आता है राम मंदिर के दिन, और सिजवा से एक अखाड़ा आता है, उसमें हम बजरंगबली का रोल करते हैं। हमारे पास पोशाक सिंपल रहता है लेकिन बढ़िया पोशाक वाले, लेकिन पूँछ इस तरह का नहीं, पूँछ उन लोग का नीचे रहता है। आपकी पूँछ ऊपर रहती है? हमारा पूँछ ऊपर रहती है हमेशा।
ठीक है बाबा। तो आपको एक बार और प्रणाम और साथ ही धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री जय श्री राम।